हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 जर्नल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपनिंग एंट्री। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझेंगे ओपनिंग एंट्री क्या होती है, फिर हम ओपनिंग एंट्री हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो ओपनिंग एंट्री बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे सपोज टू बी अगर 1 अप्रैल 2024 से बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता तो नेक्स्ट ईयर चलता है। कब तक चलेगा वो? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 2025। तो ये जो 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इसको बिजनेस के लिए क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब यहाँ पर 31 मार्च 2025 को जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं 31 मार्च को जब हम क्लोजिंग करते हैं, अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं उसको हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर हम 1 अप्रैल को उसको क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उस बैलेंसेस को हम आगे ले जाते हैं और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं। उस फर्स्ट डेट को जो हम एंट्री करते हैं नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट डेट को 1 अप्रैल को बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में जो एंट्रीज करते हैं उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या मीनिंग हुआ कि 1 अप्रैल 2024 से जैसे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा तो नेक्स्ट ईयर कब तक चलेगा? 31 मार्च 2025। इस 1 ईयर को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। अब जो एंड में, ईयर के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो बैलेंसेस निकलते हैं, जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो जो बैलेंसेस होते हैं उन बैलेंसेस को हम क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को बिगिनिंग ऑफ द सेशन में हम लोग क्या करते हैं? उसको नेक्स्ट आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उन बैलेंसेस को हम आगे ले जाते हैं। तो फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल को बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में जो एंट्री की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री के लिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको एसेट्स के बैलेंस गिवन है और लायबिलिटीज के बैलेंस आपको गिवन है। सो ओपनिंग एंट्री बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी आपको एसेट्स गिवन है, आपको जितने भी क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है वो सभी एसेट्स के बैलेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो लायबिलिटीज आपको गिवन है, लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एसेट्स गिवन है। क्या क्या एसेट्स गिवन है? आपको कैश गिवन है, बैंक अकाउंट गिवन है, स्टॉक गिवन है, फर्नीचर गिवन है एंड डेटर्स। डेटर्स आपको गिवन। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। डेटर्स बिजनेस के लिए क्या होती है? एसेट्स। कौन कौन है डेटर्स में? आपको अलग अलग नेम गिवन है, एक्स वाई एंड जेड, ये आपको एसेट्स गिवन है। और लायबिलिटीज में आपको क्वेश्चन में गिवन है लोन फ्रॉम विकास एंड क्रेडिटर आपको गिवन है। क्रेडिटर कौन होते हैं? बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर में आपको 2 नेम गिवन है, कौन कौन? ए एंड बी, ये क्रेडिटर्स है। सो हमें क्या करना है? जितनी भी आपकी एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो लायबिलिटीज है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और क्वेश्चन में आपको कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है तो कैपिटल हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? एसेट्स को डेबिट करेंगे। कैश आपको गिवन है कितना? 60,000। क्वेश्चन में गिवन है 60,000। बैंक बैलेंस आपको गिवन है 40,000। स्टॉक आपको गिवन है 1,50,000। फर्नीचर आपको गिवन है 43,000। एंड डेटर्स 3 अलग अलग है। कौन कौन है? एक्स वाई एंड जेड 3 डेटर्स है। अमाउंट कितना कितना है? एक्स का कितना है? 35,000, वाई का 50,000 एंड जेड का कितना है? 60,000। एक्स का कितना है? 35,000, वाई का 50,000 एंड जेड का 60,000। ये आपकी एसेट्स है। जितने आपको जो जो एसेट्स गिवन उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एंड डेटर्स आपको गिवन है। एक्स को भी हम डेबिट करेंगे, वाई को भी डेबिट करेंगे, जेड को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि कौन है? डेटर्स है। तो पूरी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज में आपको क्या क्या गिवन है? लोन फ्रॉम विकास, ये लायबिलिटीज है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर भी आपको गिवन है, ए और बी 2 क्रेडिटर्स गिवन है, इसको भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या होगा? टू लोन फ्रॉम विकास कितना आपको गिवन है? 60,000। टू ए ये क्रेडिटर है कितना है? 22,500 एंड टू बी क्रेडिटर कितना गिवन है? 30,000। ये आपको लायबिलिटीज के बैलेंस गिवन है। अब हमें कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम डेबिट तरफ का पूरा टोटल लगाएंगे। यहाँ पर मैंने अलग अलग उसके टोटल लगाए डेबिट साइड के। ये जितनी भी है 60,000, 40,000, 150,
43,000, 35,000, 50,000 एंड 60,000। डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे तो कितना आता है 4,38,000 ये आता है उसका टोटल डेबिट साइड का। क्रेडिट का हम टोटल करेंगे जो आपको गिवन है लायबिलिटीज कौन कौन सी है 60,000 आपको गिवन है, देन 22,500 एंड 30,000 इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,12,500। ये डेबिट साइड का आपका टोटल है और ये क्रेडिट साइड का टोटल है। ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो हम क्या करेंगे 4,38,000 में से माइनस करेंगे 1,12,500 को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 3,25,500। 4,38,000 में से 1,12,500 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3,25,500। ये बैलेंस आएगा। ये बैलेंस क्या होगा आपका कैपिटल। ये क्या होगा अमाउंट कैपिटल होगी। कैपिटल को हम क्या लिखेंगे कैपिटल को भी कैसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है आपका अमाउंट 3,25,500। ये क्या होगी कैपिटल। अब यहाँ पे ओवरऑल आप टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा सेम आएगा। कितना आएगा 4,38,000 यहाँ का भी आएगा और यहाँ का भी कितना आएगा 4,38,000। सो ये हमने की ओपनिंग एंट्री क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर नरेशन हम लिखेंगे बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। जो बैलेंसेस थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के एंड कैपिटल के उसको हमने क्या किया उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया। So this is solution of question number 11. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.